एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वह एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज़ पर पड़ी। उसे लगा कि ज़मीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज़ है। उसने उस जगह खोदना शुरू किया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज़ का अंत भाग नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला ज़मीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता है। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो सिर्फ अकेला मैं ही रहता हूँ, तो मैं इस पतीले का क्या करूँगा। वह खुदाई की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम करके उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थी। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई ना दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में 100 कुल्हाड़ियाँ थी। उसको लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, ज़रूर यह कोई जादुई पतीला है। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें से एक कुल्हाड़ी को पतीले में डाला। वह एक कुल्हाड़ी थोड़ी ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह अमीर बन गया। यह सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ उस मजदूर के घर गया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। उसने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि यह पतीला मेरे खेत में से निकला है, इसलिए यह मेरा पतीला है। उस मजदूर ने उनसे कहा कि यह मुझे मिला है, इसलिए यह मेरा पतीला है। पर आखिर में उस मजदूर को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी वह मजदूर उदास नहीं था, क्योंकि उस मजदूर को पता था कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत ऐसो आराम भरी ज़िंदगी जी सकता हूँ। वह सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने, जेवरात और आभूषणों को वह और ज़्यादा 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का ही नहीं, पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। यह सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वह राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुँचे। उसने उससे कहा कि उस नगर की प्रत्येक चीज़ पर उसका अधिकार है, इसलिए यह जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने उस सेठ को धक्का दिया और वह पतीला लेकर चला गया। वह राजा उन दोनों से बहुत ज़्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। उस 100 गुना खजाने को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा कि इस पतीले में ज़रूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है। क्योंकि यह पतीला दिखने में बहुत साधारण सा है, इसलिए वह उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही 100 गुना कर दिए। वह 100 राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वह जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम सब तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना। यह बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए। सीख: ज़्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है।